हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के अंतर्गत हम लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जितने भी अन्य उद्योग भारत में संचालित हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। भारत में अब तक 6 बार औद्योगिक नीति लाई गई। अगर हम अपने देश के पहले औद्योगिक नीति की बात करें तो हमारे देश की पहली औद्योगिक नीति सन 1948 में लाई गई। इस नीति के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना लाई गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। दूसरी औद्योगिक नीति सन 1956 में लाई गई। इस नीति में आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने और औद्योगिकरण की गति देने के लिए इस नीति में प्रस्ताव रखा गया। उसके पश्चात अगली नीति 1977, 1980, 1990, सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई। अगर हम वैश्विक स्तर पर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो वैश्विक स्तर पर पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में सन 1860 में शुरू हुई। वहीं अगर हम अपने देश में आधुनिक उद्योगों के विकास के प्रारंभ की बात करें तो सन 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। उसके बाद सन 1855 में कोलकाता के रेसरा में जूट मिल स्थापित की गई। इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना सन 1854 में की गई। उसके पश्चात सन 1855 में कोलकाता रेसरा में जूट मिल की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास आरंभ हुआ। अगला हम देखते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत पहला उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी झारखंड राज्य के साकची जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग जो कि जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा की गई। अगली कंपनी है इंडियन स्टील कंपनी जो कि बर्नपुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1918 में की गई और यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पश्चिम बंगाल के बर्नपुर नामक स्थान पर स्थित है और यह दामोदर नदी के तट पर स्थित एक स्टील कंपनी है। अगली कंपनी है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में 1923 में स्थापित की गई। इसके नाम को याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कि कर्नाटक शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में की गई। अगला उद्योग है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे भिलाई स्टील प्लांट कहा जाता है। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत की गई। यह समझौता 1955 में हुआ और उसके तहत भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भिलाई स्टील प्लांट जिसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत के मध्य हुए समझौते के तहत की गई। अगर इसमें पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो सन 1955 में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अगला इस्पात संयंत्र है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1959 में की गई। अगर इसमें पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगली स्टील प्लांट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में यह स्टील प्लांट स्थित है। इसकी स्थापना सन 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई और ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वर्धमान जिले के दुर्गापुर नामक स्थान पर स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इन दोनों के पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी जबकि इसकी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से लेकर 61 तक चली थी और उसी अवधि में इन दोनों इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई।
अगला स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इस स्टील प्लांट की स्थापना की गई। यह दामोदर नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोकारो, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1964 में पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। अगला इस्पात संयंत्र है सेलम इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना सन 1972 में की गई। यह तमिलनाडु के सेलम नामक स्थान पर स्थित है। अगला इस्पात संयंत्र है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना सन 1979 में की गई। यह भारत और सोवियत संघ के आपसी समझौते के तहत की स्थापना की गई। इसकी स्थापना तिथि को याद रखिएगा, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना सन 1979 को की गई। यहाँ पर स्थित है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। इसके बाद हम अगला देखते हैं भारत के सीमेंट उद्योग। अगर हम भारत के पहले सीमेंट उद्योग की बात करें तो भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में सन 1904 में की गई थी। भारत के प्रथम सफल सीमेंट उद्योग की बात करें तो इसकी स्थापना इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में की गई। इसकी स्थापना सन 1913 में की गई। याद रखिएगा, भारत का प्रथम सफल सीमेंट उद्योग पोरबंदर में सन 1913 में स्थापित की गई। अगर हम सीमेंट के उत्पादक राज्यों की बात करें तो सीमेंट के उत्पादक राज्यों में पहला स्थान है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये सभी सीमेंट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है भारत में वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। अगर हम अपने देश के प्रथम सूती मिल की बात करें तो हमारे देश का प्रथम सूती मिल सन 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वहाँ पर हमारे देश का पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। इसकी स्थापना सन 1818 में की गई। स्थानों के उपनाम हैं, जैसे भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दूसरा है सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तीसरा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, उसे कहा जाता है। इस उपनामों को याद रखिएगा, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अगर हम अपने देश के प्रथम रेशम वस्त्र मिल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1832 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में की गई थी। वहीं ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भारत की पहली ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना सन 1876 में कानपुर में की गई थी। कानपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वहाँ पर भारत का पहला ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। वहीं भारत के प्रथम रेशम वस्त्र मिल की स्थापना हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, वहाँ की गई और इसकी स्थापना सन 1832 में की गई। अगला है भारत में जूट उद्योग। भारत में जूट और जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। वहीं भारत भी स्वयं विश्व का प्रथम शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है। जूट और जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल हमारे देश में शीर्ष उत्पादक राज्य है। भारत के प्रथम जूट मिल की स्थापना सन 1855 में रेसरा कोलकाता में की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रेसरा, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वहाँ पर भारत के प्रथम जूट मिल की स्थापना सन 1855 में की गई और इसी की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास आरंभ हुआ। अगला उद्योग है भारत में एल्युमिनियम उद्योग। भारत में अगर हम एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो धात्विक उद्योगों की श्रेणी में लौह इस्पात उद्योग के पश्चात यह दूसरा सबसे प्रमुख उद्योग है। भारत का प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना सन 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में की गई थी। इसे याद रखिएगा, भारत के प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में की गई थी। इसका नामकरण एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया। याद रखिएगा, भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित की गई और इसका नाम रखा गया एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के अन्य एल्युमिनियम उद्योगों के केंद्र की बात करें तो पहला केंद्र है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, जिसे हिंडाल्को कहा जाता है। यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
इसके सहयोगी देश की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका नाम है हिंडाल्को। यहाँ पर पहले एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, उसके पश्चात हिंडाल्को जो कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से की गई थी। अगला है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि बालको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। इसके सहयोगी राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना रूस और हंगरी के सहयोग से की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अगली कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। यह कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा नामक स्थान पर यह एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। और इसके सहयोगी राष्ट्र की बात करें तो इसके सहयोगी राष्ट्र है फ्रांस। फ्रांस के सहयोग से नालको की स्थापना की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में यह एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। अगला है वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो कि झारसुगुड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारसुगुड़ा जहाँ पर वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थापित की गई है। यह कंपनी जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारसुगुड़ा उड़ीसा में यह एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड उड़ीसा और रेणुकूट उत्तर प्रदेश इन दोनों एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। अगला उद्योग है चीनी उद्योग। अगर हम भारत के प्रथम चीनी संयंत्र की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1904 में सारण बिहार में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारण बिहार जहाँ पर भारत का प्रथम चीनी संयंत्र की स्थापना की गई और इसकी तिथि को याद रखिएगा, सन 1904 में चीनी उद्योग की स्थापना की गई। अगला है भारत के इंजीनियरिंग उद्योग। भारत के इंजीनियरिंग उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मशीनरी उद्योग, दूसरा है विद्युत उपकरण उद्योग और तीसरा है मोटर गाड़ी उद्योग। मशीनरी उद्योग के अंतर्गत हम विभिन्न उद्योगों को देख लेते हैं। सन 1958 में इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना की गई। अगर हम हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड की बात करें तो यह बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे यह प्रश्न बन सकता है कि हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है, तो हमें याद रखना है कि यह बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जो कि रांची झारखंड में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रांची जहाँ पर भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड स्थित है। अगला है भारत हैवी प्लेट्स एंड वेल्स लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम विद्युत उपकरणों के निर्माण वाले उद्योग की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा भारत में विद्युत उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। अगला है भारत में रेल उपकरण उद्योग। भारत में बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां पर रेल उपकरणों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं भारत में कौन कौन से केंद्रों में रेल के किन किन उपकरणों का निर्माण किया जाता है। देश में पहली रेल उपकरण उद्योग की स्थापना सन 1921 में झारखंड के सिंहभूम जिले में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी के द्वारा स्थापित की गई। अगर हम अन्य उद्योगों की बात करें तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पर डीजल इंजन और विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यहाँ पर डीजल इंजन और विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वर्धमान पश्चिम बंगाल जहाँ पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स उद्योग स्थापित है। दूसरा है टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ पर वाष्प इंजन का निर्माण किया जाता है। अगला है डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क जो कि पटियाला में स्थित है, पटियाला पंजाब, और यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। इसके स्थान को याद रखिएगा और इनके द्वारा निर्मित रेल उपकरण को याद रखिएगा। जैसे अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है तो यह जमशेदपुर में स्थित है और इसके द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण किया जाता है। अगला उद्योग है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूल में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पेराम्बूल तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहाँ पर रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है। अगला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
जो कि बेंगलुरु में स्थित है और यहाँ पर भी रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है और वहाँ पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है। अगला है रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में स्थित है और यहाँ पर रेल कोच का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कपूरथला, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री के माध्यम से रेल कोच का निर्माण किया जाता है। अगला है वायुयान निर्माण उद्योग। 1940 में निजी स्वामित्व की हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। बाद में नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। सन 1940 में जब इसकी स्थापना की गई तो उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और यह निजी स्वामित्व में था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया और सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। अगला है जलयान निर्माण उद्योग। जलयान निर्माण उद्योग के अंतर्गत पहला उद्योग है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1952 में की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम, जहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। दूसरा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन केरल में स्थापित है और यह भारत का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा बोट प्रांगण है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बोट प्रांगण है, तो हमें याद रखना है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत का सबसे बड़ा बोट प्रांगण है और यह सबसे आधुनिक उद्योग है। अगला है हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसकी 2 इकाइयाँ स्थापित है। पहला है सैकिया और दूसरा नजीरगंज नामक स्थान पर इसकी इकाइयाँ स्थापित की गई है। यह कलकत्ता में स्थित है। हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसकी 2 इकाइयों की स्थापना सैकिया और नजीरगंज इस स्थान पर की गई है। अगला है मुंबई स्थित मझगांव डाक। यह भारतीय सेना के लिए जहाज और पनडुब्बी का निर्माण करता है। यह जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और यह मुंबई में स्थित है। इसके नाम को याद रखिएगा, मझगांव डाक, जिसके द्वारा जहाज और पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई, जहाँ पर यह उद्योग संचालित है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। अगला है कागज़ उद्योग। भारत का पहला कागज़ कारखाना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में 1812 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीरामपुर, जहाँ पर भारत का पहला कागज़ उद्योग 1812 में स्थापित किया गया था। अगला है दिया सिलाई उद्योग। भारत का प्रथम दिया सिलाई उद्योग 1921 में अहमदाबाद गुजरात में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद गुजरात में भारत का पहला दिया सिलाई कारखाना 1921 में स्थापित किया गया था। अगला है उर्वरक उद्योग। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि किस उद्योग के अंतर्गत पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा कागज़ उद्योग का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी, जबकि दिया सिलाई उद्योग का पहला कारखाना अहमदाबाद गुजरात में सन 1921 में स्थापित की गई थी। अगला है उर्वरक उद्योग। भारत की पहली सुपर फास्फेट उर्वरक उद्योग की स्थापना सन 1996 में रानीपेट तमिलनाडु में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रानीपेट, जहाँ पर भारत के पहला सुपर फास्फेट उर्वरक उद्योग की स्थापना की गई। अगला हम देखते हैं कागज़ उद्योग के बारे में। कागज़ एक प्रकार का भारहासी उद्योग है। अगर हम भारत के प्रथम कागज़ उद्योग की बात करें तो भारत का प्रथम कागज़ उद्योग सन 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत का पहला कागज़ उद्योग की स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम अखबारी कागज़ निर्माण कारखाना की बात करें तो अखबारी कागज़ कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में निर्माण किया जाता है। यह अखबारी कागज़ निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है जो कि नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के सभी उद्योगों के बारे में पढ़ा और उसके जो प्रथम कारखाना स्थापित की गई उसे भी पढ़ा और उससे संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी पर चर्चा किया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।